नमस्कार, मैं हूं प्रेमलाल देशमुख और आप देख रहे हैं मिर्ची लाल। अतिथि शिक्षकों का आज 8वां दिन प्रदर्शन जारी है और आज बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन में सारे शिक्षक कटोरा लेकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी व्यथा क्या है और ये क्या चाह रहे हैं, इनकी मांगे क्या है। पिछले 8 दिनों से अतिथि शिक्षक दुर्ग के डीओ ऑफिस के सामने हड़ताल पर है। जानते हैं इनकी मांगे क्या है और क्या चाह रहे हैं। सर, हमारा पेमेंट 20,000 है। 20,000 में कोई गुजारा नहीं होना पाता है। हमको भीख मांगने की नौबत आ गया है आज में। हमारा 11 वर्ष से हमने कार्य कर रहे हैं। बस हमको आशा मिलता है कि आपका होगा होगा होगा। ये 11 साल बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 20,000 में 20,000 से लटके हुए हैं। क्या लग रहा है कि अभी तक शासन प्रशासन के कोई लोग आपसे बात करने आए हैं, नहीं आए? शासन प्रशासन के लोग हमारे धरने स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं सर, लेकिन हमारी मांगे उन तक जरूर पहुंच गई शासन प्रशासन तक। आज हम लोग चाहते हैं कि आज भी कैबिनेट का बैठक है शाम 4 बजे। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपने सबका भला कर रहा है, नियमित शिक्षक का भला कर रहा है, लेब अटेंडेंट लोग का काम किया। हम भी आप ही के बच्चे हैं। विगत सुदूर अंचलों में बस्तर सरगुजा संभाग में 11 वर्ष हो गए हम सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें भी नियमितीकरण की सौगात दे दीजिए। और ये सरकार वाकई में आदिवासी बच्चों का हित चाहेगी। 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई नहीं हो रहा है सर। यहाँ सभी अच्छे अच्छे टीचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। तो उन हमारे लिए ही नहीं, उन बच्चों के हित को भी देखते हुए हमारे नियमितीकरण की सौगात दे दीजिए और हम उसके बाद अपने अपने स्कूल में प्रस्थान करेंगे और बढ़िया से बढ़िया जैसे 100% अब जब से गए दे रहे हैं रिजल्ट, वैसे पूरा कोशिश करेंगे और देते रहेंगे। यही निवेदन है सर। अभी तक शासन प्रशासन को अपनी मांगों के लिए किस तरह का प्रदर्शन किया? हम लोग सर अभी 1 तारीख से आज 8वां दिन है, लगातार हड़ताल जारी है और मैं सुदूर अंचल बीजापुर से हूँ, जहाँ से मैं अपनी घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मोदी की गारंटी में 100 दिन का वादा था हमको संविलियन करने का, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग ऐसे वनांचल क्षेत्रों में बच्चों की भविष्य संवारते हैं जहाँ पे ना बिजली है ना पानी है। कमर इतना पानी को पार करके हम लोग नाला पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं, लेकिन हमारा ही भविष्य अंधकारमय है और मोदी की गारंटी पूरा फैल होते जा रहा है। 100 दिन में कमेटी बनाकर घोषणा पत्र में वादा है। माननीय गजेंद्र यादव जी का लेटर है, अनुशंसा पत्र हमारे पास अभी मौजूद है। जब वो विधायक थे तब उन्होंने अनुशंसा पत्र में कहा था कि इनकी मांगे जायज है, इनको संविलियन किया जाए। लेटर हमने बैनर के रूप में प्रस्तुत किया है और जैसे ही शिक्षा मंत्री बने वहाँ अपने वादों से मुकर गए हैं। तो हम माननीय महोदय जी से यही निवेदन करने आए हैं कि वह मोदी की गारंटी को पूरा करे और शायद सरकार जो बोलते हैं कि हमने जो कहा है वो सच है, गढ़बो नया छत्तीसगढ़ की वादा को पूरा करे। और इन्हीं निवेदन के साथ हम लोग लगातार अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अभी भीख मांगकर शासन प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और शासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था हम उन्हीं को मांग रहे हैं। और हम आज शाम को 4 बजे कैबिनेट है, तो भीख मांगने में हम अपनी कैबिनेट में संविलियन की भीख मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हम वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाएंगे और बच्चों को वापस शिक्षा देंगे। और एक चीज और विशेष, बीजापुर जिला जो है दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ राज्य में बोर्ड के रिजल्ट में, और हम लोग मूल्यांकन कार्य से लेके चुनाव ड्यूटी से लेके सारी काम करते हैं। एनएसएस शिक्षा क्लास टीचर सारी काम करते हैं, लेकिन व्याख्याता के समकक्ष काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमको समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। और 20,000 में आज की महंगाई में परिवार चलाना बेहद मुश्किल है। सारी चीज की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारा पेमेंट वही का वही है। और जन घोषणा पत्र में वो सरकारें वादा तो करती है लेकिन पूरा नहीं करती। और हम लोगों ने मई महीने में जब गए थे शिक्षा मंत्री के निवास रायपुर में, तो उन्होंने कहा ऐसे हजारे वादा होते रहते, तो केवल जनता केवल भ्रमित करने के लिए है या धोखा देने के लिए है। इस प्रकार से ऐसे सम्मानजनक पद पर आसीन होने के बाद यह शब्द बोलना उनके वक्तव्य से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जनता केवल एक मुख दर्शक और केवल वोट बैंक बनकर रह गया है। तो हम सरकार को वादा दिलाना चाहते हैं कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे। और 5 तारीख को हमने शिक्षा मंत्री निवास घेराव किया है और अभी अनुरोध निवेदन कर रहे हैं, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं सरकार को।
तो देख रहे हैं यहाँ पर अतिथि शिक्षक काफी गुस्से में हैं और लगातार आंदोलन जारी है और 8वां दिन है। इसके बाद भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।